नमस्कार। आज हम 2025-2026 के अमेरिका-ईरान संघर्ष के पीछे जो गठबंधनों का एक पूरा जाल बना हुआ है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान सच में एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा होता है तो कौन सा देश किसकी तरफ खड़ा होगा? यही वो सवाल है जो आज पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा रहा है। चलिए इसी को समझते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए सबसे पहले उन वजहों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से मिडिल ईस्ट आज एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठा है। देखिए, इस तनाव की कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो ईरान पर लगातार सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है, मतलब अपने युद्धपोत और B-2 बॉम्बर्स उस इलाके में भेज रहा है, और साथ ही ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। और दूसरी तरफ है ईरान, जो चुप नहीं बैठा, वो भी अपनी तरफ से रणनीतिक जवाबी कार्रवाई कर रहा है, अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। और इन सबके बीच ईरान और इजराइल का जो पुराना झगड़ा है, वो तो मानो आग में घी डालने का काम कर ही रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका की तरफ कौन कौन खड़ा है। मतलब टीम यूएसए में कौन कौन है और उनका नेटवर्क कैसा है। यहाँ पर तस्वीर बड़ी दिलचस्प है। अमेरिका का सपोर्ट एक जैसा नहीं है। इजराइल के साथ तो उसकी पक्की सैन्य और राजनीतिक पार्टनरशिप है, मतलब वो तो खुलेआम जंग में साथ देगा। लेकिन जो खाड़ी के देश हैं वो थोड़ा संभल कर चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जंग छिड़ी तो उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। और रहे पश्चिमी देश और नाटो, तो वो राजनीतिक तौर पर तो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन सीधे सीधे अपनी सेना भेजने से बच रहे हैं। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ईरान इस खेल में अकेला नहीं है। उसने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टनर्स का एक बहुत ही सोचा समझा नेटवर्क बना रखा है। ईरान को जो सपोर्ट मिल रहा है वो कई लेवल पर है। दुनिया के मंच पर रूस और चीन उसे एक तरह का पॉलिटिकल और डिप्लोमैटिक कवर देते हैं। रूस कहता है कि भाई बातचीत करो, मामला शांत रखो। वहीं चीन ईरान का एक बड़ा रणनीतिक साझेदार है, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में। और ज़मीनी हकीकत ये है कि ईरान इराक और सीरिया जैसे देशों में अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को पैसा और हथियार देकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो सवाल उठता है कि जब दो बड़ी ताकतें एक दूसरे से सीधे लड़ने से बचती हैं, तो फिर ये जंग लड़ी कैसे जाती है? इसका असली मैदान कैसा दिखता है? इसका जवाब है प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट। ये शतरंज के खेल जैसा है, जहां बड़ी ताकतें खुद सामने नहीं आती, बल्कि दूसरों को अपनी जगह मोहरे बनाकर लड़वाती हैं। ये एक तरह से परछाइयों की लड़ाई है, जहां असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे होते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, असल में ऐसा हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन चलती रहती है, वो बार बार अमेरिका को इस टकराव में खींच लेती है। और उस पूरे इलाके में ईरान के समर्थक लड़ाकों और अमेरिकी सेना के बीच झड़पों का एक लंबा इतिहास रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई सीधी नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से चल रही है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ मिडल ईस्ट का कोई लोकल झगड़ा है। इस लड़ाई की लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। इसमें शामिल अंतर्राष्ट्रीय किरदारों की लिस्ट बहुत लंबी है। ये मामला अब सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का नहीं रह गया है। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड बन चुका है, जिस पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। देखिए, एक स्रोत इस बात को कितनी अच्छी तरह से सामने रखता है। अब ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रहा, बल्कि ये एक वैश्विक शक्ति संघर्ष बन चुका है। ये एक लाइन असल में इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को बता देती है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। जब कोई क्षेत्रीय झगड़ा इतना बड़ा हो जाए कि उसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें शामिल हो जाएं, तो आगे क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में दुनिया की सुरक्षा का भविष्य तय करेगा।